हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रवाला। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बेटा, आपका सेकंड टर्म का कल अकाउंटेंसी का एग्जाम है, तो कुछ बच्चों ने मुझे जो मैसेज किया, मैडम प्लीज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें डर लगा है, तो आप इसके कुछ एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक समझा दीजिए। तो बेटा, केवल मैं आपको 5 ही क्वेश्चन बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैं इसमें ले रही हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट करे बगैर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। मेरी वीडियो प्लीज बेटा शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरा एनपीओ वाला लेसन भी अच्छे से समझ आ जाएगा। आपके सैंपल पेपर में 10 मार्क्स कैरी किए गए, 2 मार्क्स जो बेटा उसमें मटेरियल कंज्यूम का लिया हुआ है, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे किसी भी उसके कंज्यूम का लिखा हो, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा हो, चाहे किसी का भी लिखा हो, करने का तरीका सेम है। फिर उसने सेकेंड लिया हुआ था सब्सक्रिप्शन, जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था, उसका चॉइस लिखी हुई थी फंड की, तो वो उसी टाइप से मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगी। 5 मार्क्स में उसने बड़ा क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर का लिया हुआ। तो हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, सामने लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। आपको स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, ब्रैकेट में बुक वैल्यू 50,000 और 56,000। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000। कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपका लिखा 40,000। स्पोर्ट्स मटेरियल एज 31 मार्च 2019 50,000। स्पोर्ट्स मटेरियल जो है क्लोजिंग का लिखा 2020 का 55,000। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2019 37,000 और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज 2020 को 31 मार्च का 45,000। एडवांस पेमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 का 10,000 लिखा और एडवांस पेमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020 का 20,000। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। जितना भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसको ऊपर ऐड कर देना है, और जो भी आपका इस साल से रिलेट नहीं है खर्चा उसको लेस कर देना है, या आपके पास कोई पेमेंट आ गई है वो भी लेस कर देना। जो आप कर रहे हैं उसको ऐड करना। अब देखो चलते हैं, पेमेंट टू द क्रेडिटर हमने जो पेमेंट दी स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदने के लिए वो 91,000 की। आपके सैंपल पेपर में स्पोर्ट्स मटेरियल की जगह आपको मेडिसिन वर्ड लिखा है। एक ही बात है, चाहे मेडिसिन खरीदें, चाहे उसकी पेमेंट दिखाएं, चाहे किसी भी चीज की दिखाया, करने का मेथड सेम रहेगा बेटा। फिर कैश परचेज आपने करा, स्पोर्ट्स मटेरियल पे खर्चा करा 40,000 का। फिर आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना था आपके इसके अंदर जो था वो आपका 50,000 है। फिर आपका जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का 45,000, और आपकी एडवांस पेमेंट जो 2000 आपको 19 को मिली थी 31 मार्च में, जो इस साल का खर्चा बनता है 10,000। कहने का मतलब जो इस ईयर के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, जो भी चीज खरीदने को, उसको ऐड करना है, बस ये देखना। और एक और बात ध्यान रखना, एसेट्स का ओपनिंग ऐड होता है तो और क्लोजिंग जो है वो लेस होता है, और एसेट से ऑपोजिट ही चलता है। आपको पता है लायबिलिटी का क्लोजिंग इधर ऐड हो जाएगा और ओपनिंग इधर लेस में आएगा, तो प्लीज इसको केयर जरूर करना। नेक्स्ट है लेस में क्लोजिंग स्टॉक और स्पोर्ट्स मटेरियल आपका 55,000 है। फिर ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अभी मैंने बेसिक बताया 37,000 है। आपका स्पोर्ट्स मटेरियल बेचने में पैसा कितने का मिला, 50,000 का मिला। बुक वैल्यू लेनी है, मैंने लिख दिया। और आपको एडवांस पेमेंट 2020 का ये दिखाया हुआ, तो ये भी लेना नहीं, 20,000। इस तरीके से इसको एडअप करा तो हमारे पास ये आ गया 1,62,000। अब इसमें से इसको जब माइनस करा तो हमारे पास क्या आ गया 74,000। सिंपल सा फंडा है कि जो भी खर्चा है उसको ऐड कर देना है। इसका फॉर्मूला है, जो भी पेमेंट है वो दिखानी है, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, वो उसको ऐड कर देना। भाई खर्चा के कैश क्रेडिट दोनों को ही हम पेमेंट ही मानते हैं। आपका एसेट्स का ओपनिंग ऐड और लायबिलिटी का क्लोजिंग ऐड, और एडवांस पेमेंट जो आपको 2019 की मिली तो 20 की मान लीजिए इधर आएगी, और इसके जस्ट ऑपोजिट आपको नीचे ले देना है। तो इन पॉइंट को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तो बेटा आपका इस तरीके से आया, उसमें मेडिसिन लिखा, मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल से बताया। सेकंड नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन आपका जो है मैं बता रही हूँ, सब्सक्रिप्शन के साथ आपके इसमें चॉइस दी हुई है। सब्सक्रिप्शन में क्या दिया हुआ है उसके अंदर देखो क्वेश्चन में, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च आपको दिए 6 लाख एंड ईच मेंबर टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 6,000। उसने बोला एक ही सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन इन एरिया एज ऑन 1 अप्रैल 2020 की जो है 32,000 बताई हुई है आपकी, और ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 20 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 52,000 टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। कुछ पेमेंट दिए ऐसे, कुछ नहीं दी। 16 मेंबर फेल टू पे सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड, 16 मेंबर्स ने आपको सब्सक्रिप्शन नहीं दी, एंड 10 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड फॉर रुपीज फॉर द ईयर 2021-22 मतलब एडवांस दिया। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 24 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर, मतलब उसे 24 मेंबर ने पहले से दे दी।
अब कैलकुलेट करनी है सब्सक्रिप्शन, वेरी सिंपल। आपको सब्सक्रिप्शन में एक बात ध्यान रखना, अगर आपका सब्सक्रिप्शन का अलग क्वेश्चन आ गया बेटा तो इसका आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में ऐसा सब्सक्रिप्शन का सिंपल डाल देंगे, अगर उसमें पूछा तो इसमें नहीं डालेंगे। अब देखो करना क्या है, सब्सक्रिप्शन आपकी जो आपका सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इनकम एक्सपेंडिचर में उसने कहा है 6 लाख किया हुआ है, और आपको करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को ऐड करना होता है, याद रख लो सिंपल सा रूल है, और आपको फ्यूचर ईयर का लेस करना होता है। जो पिछले साल आपको एडवांस मिला था वो इस साल का बना वो ऐड करेंगे, और जो इस साल हमने एडवांस दिया अगले साल के लिए वो लेस करेंगे। बस यही बात है, 3 हिंदी में बातें याद कर लो, आपको सब्सक्रिप्शन निकालनी आ जाएगी। अब देखो आपकी इतनी दी हुई थी और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग अब आपकी बनी कितनी 32,000, और आपका जो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपकी पिछले 10 मेंबर की मिली थी जो 19 में, जो इस साल की बनती 60,000, टोटल प्लस करा तो 92,000 है, ये आपके पास 6,92,000 है। अब लेस क्या करेंगे हम लोग, 20 मेंबर्स जो आपके थे वो आपके जितने भी बन रहे थे उसमें से आपकी ऑलरेडी 32,000 सब्सक्रिप्शन दी हुई थी, तो कितनी नहीं हमने देनी 88,000 जो हमें नहीं मिल रही। 16 मेंबर्स की आपकी सब्सक्रिप्शन कितनी थी हमारी 6,000 के हिसाब से, जो हमें नहीं मिली है 96,000। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, फ्यूचर से रिलेटेड है, क्वेश्चन मिलेगा, मैंने कहा फ्यूचर वाली लेस करते हैं। 24 मेंबर्स थे, 24 मेंबर को 6,000 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आएगा 1,44,000। इस तरीके से ये हमारे को लेस करना है, ये हमारी नहीं बनती, इस साल के पास नहीं है, तो ये टोटल आया 3,28,000। इसको लेस करा तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 3,64,000 हमारी इस साल की सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं करना, बस यही ध्यान रखना है कि आपको करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन लेनी है, फ्यूचर की लेस करनी है, प्रीवियस ईयर की अगर आपकी कोई आपको करंट ईयर में प्रीवियस ईयर वाली मिल रही है वो ऐड करनी है, और आपकी जो फ्यूचर ईयर की लेस करनी है। 3 स्टेप हिंदी में याद करना, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कभी नहीं गलत हो सकता। अब बेटा नेक्स्ट आते हैं फंड के रूप में। आपके जो उसके अंदर है फंड का जो क्वेश्चन दिया हुआ वो लिखा हुआ है मेडिसिन का सैंपल पेपर में भी। अब मैं क्वेश्चन ये पढ़ जो मैं करवा रही हूँ, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय आरए मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर 2020-21। बुक्स एंड जनरल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020 की 9 लाख दिया है। 7% बुक्स एंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 8 लाख। इंटरेस्ट ऑफ बुक्स एंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 26,000। डोनेशन आपको मिली है इसमें 40,000। बुक परचेज करी 1,40,000। जनरल फंड आपको 1 अप्रैल का दिया 20 लाख। अब आपको उसको बैलेंस शीट में दिखाना है, वेरी सिंपल है, इसे ज्यादा टाइम वेस्ट करे बगैर मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जनरल फंड आपको दिया 20 लाख का, और बुक कितने खरीदी आपको 1,40,000 की, तो ये हुआ आपको 21,40,000 हुआ। अब बुक्स एंड जनरल फंड को करना क्या है, जो भी वहां पैसा आ रहा है उसको ऐड करना, जो इस पे खर्चा हुआ उसको ये आपको किसी भी नाम से आता है, बुक्स जनरल, स्पोर्ट्स का, पेविलियन का, कोई भी फंड का होगा तो उसकी ट्रीटमेंट सेम है, नाम बस चेंज होगा। अब आपको इसमें जो है कितना ओपनिंग बैलेंस था आपका 9 लाख, और इसमें डोनेशन कितनी मिली है आपकी जो मिली हुई है इसके अंदर आपको डोनेशन 40,000 की मिली है। अब इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट एंड बुक एंड जर्नल पे आपको ऑलरेडी जो है 26,000 दिया, एक्यूर्ड इंटरेस्ट आपका 30 है, वो कैसे मैं अभी नीचे वर्किंग नोट में बता रही हूँ। इंटरेस्ट एंड बुक एंड उस पे इन्वेस्टमेंट में 7% के हिसाब से आपका कितना बना, देखो इधर आपका बना ये 56,000, जिसमें ऑलरेडी 26,000 गिवन इन द क्वेश्चन। इसका वाला बैलेंस आपका एक्रूड इंटरेस्ट है 30,000, हमने इसको ऐड करा, टोटल हमारा 56,000 बना। इन सबको जब हमने ऐड करा तो 9,96,000 आया, और इसमें से हमने बुक्स जो परचेज करी खर्चा करा उसको लेस कर दिया 1,40,000 को, तो हमारा आ गया आउटर में 8,56,000। कम टू द बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। अब 7% बुक एंड जनरल फंड आपको दिया हुआ 8 लाख का। एक्रूड इंटरेस्ट अभी हमने इधर कैलकुलेट करा 30,000, वो हमारा एसेट्स में आता है 30,000, और बुक्स हमने खरीदी है 1,40,000। तो इस तरीके से आपको फंड के क्वेश्चन भी करने हैं। फंड में क्या करना है, जो आपका ओपनिंग है वो ऐड करना है, जो डोनेशन या किसी रूप से पैसा है वो ऐड कर लो, लेस करना जो भी खर्चा हुआ। तो मैं नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन पे चलती हूँ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसमें क्या है, इसमें लिखा है द क्लब हैज 1,000 मेंबर है, उसके 150 जो आपकी सब्सक्रिप्शन दी है पर मेंबर, और आपको प्रीवियस और करंट ईयर की दोनों की सब्सक्रिप्शन दी है। 9% इन्वेस्टमेंट जो है 30 नवंबर 2020 की दी है। क्लब हैड सिमिलर इन्वेस्टमेंट है 20,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन 10% आपका पर एनम इसके अंदर दिया हुआ है, और बोला जो भी आपकी जो फर्नीचर सोल्ड हुआ है उस पर कोई डेप्रिसिएशन आपका जो है नहीं लगेगा। चलो अब इस देखते करते कैसे हैं इसको। अब देखो डेबिट में सारे इसमें खर्चे आएंगे और क्रेडिट में सारी आपकी इनकम आएगी। आपकी सैलरी कितनी दी है 106,250। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपकी क्या है
10625 ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर की 7875 109,000 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 53750 दी है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या है 2000 आपको उसमें बुक वैल्यू है और बेची कितनी है 1250 तो एक्चुअल लॉस हुआ 750 का। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कितना हुआ 6% हुआ आपका 10% फॉर 6 मंथ के लिए हुआ अक्टूबर 1 से 31 मार्च 37,500 1875 हुआ। बेटा सब्सक्रिप्शन में आपको 1000 आपको मेंबर दिए 150 पर मेंबर सब्सक्रिप्शन है, इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो 1,50,000 नहीं तो आप इसको 1,50,000 में से ऑलरेडी जो आपको दी हुई है करंट ईयर की 1,23,000 इसका जो डिफरेंस है वो ऐड करेंगे तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के। मैं तो चाहूंगी अगर मेंबर्स नंबर और मेंबर सब्सक्रिप्शन दी तो ऐसे क्वेश्चन करना। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आपका जो करंट ईयर की दी है 1625 लेकिन आपकी ये एक्रूड है कैसे निकालनी है आपकी 20,000 का 9% आपने निकाला और उसके बाद जो है 7,500 का 9% फॉर 4 मंथ नवंबर से मार्च तक और 1,800 प्लस 225 का तो 2,025 हुआ जिसमें से ऑलरेडी ये दिया हुआ तो हमारा रेस्ट जो 400 एक्रूड हुआ इसको ऐड किया तो हमारा इसमें बेटा डेफिसिट आ रहा है। इसके अंदर मतलब कहने का मतलब करंट ईयर के ऐड करने होते हैं कोई भी आउटस्टैंडिंग को प्रीवियस का लेस करना होता है बस यही ध्यान रखना है और जो भी इनकम होगी इसको बाय में लिख देना जो भी खर्चे दिए 2 में लेकिन 1 ईयर से रिलेटेड ही आपको इसमें जो है इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाने हैं और उससे ज्यादा नहीं दिखाने हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको केवल मैं एडजस्टमेंट पढ़ रही हूँ देख लो क्वेश्चन लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 25,000 कह रहे डोनेशन जो है बिल्डिंग का भी ऐड है इसमें सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग जो है टेलीफोन बिल दिया हुआ है आपका करंट ईयर प्रीवियस ईयर और वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 31 मार्च 80,000 दी हुई है। एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी 30,000 की बेटा इसमें दी हुई है परचेज 31 मार्च को दी इसका इसमें कोई भी आपका जो है क्या नहीं लगेगा बेटा इंटरेस्ट हम नहीं करेंगे तो लास्ट में इसने लिया है। अब इसको करना कैसे बेटा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो डेबिट में फिर सैलरी एंड वेजेस आपकी आ गई बेटा क्वेश्चन में जैसा दिया 10300 सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके आ गए हैं ये है आपके 47,000 फिर आपके रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है 60,400 टेलीफोन बिल आपका 5,000 दिया करंट ईयर का आपको जो है 2,600 ऐड करना है और प्रीवियस ईयर का दिया और आपकी एडजस्ट से 400 वो लेस किया तो ये आ गया आउटर में 3,600। रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है आपका 24,000 ऑनोरियम टू स्कैटरी आपका दिया हुआ है इसमें 5,000। अब आप कम टू द इनकम साइड आपको जो इसमें सब्सक्रिप्शन 95,000 दी हुई जिसमें डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिखी हुई जिस क्वेश्चन में 25,000 लेस करी तो 70,000 हुई। फिर आपकी एंट्रेंस फीस 1,56,000 दिया है। फिर आपको इसके अंदर जो है लॉकर रेंट जो दिया 50,000 वो नीचे मैंने लिख दिया बेटा। फिर आपका जो है आप लॉकर रेंट के इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कितना दिया है 5,400 जिसे एक्रूड आपका जो इंटरेस्ट बना है वो 1,000 कैसे अभी वो नीचे मैं बताती हूँ। ये आपका 6,400 आया देखो आपका 8% निकाला तो 6,400 आया लेकिन ऑलरेडी आपको कितना था 5,400 आपका दिया हुआ तो 1,000 एक्रूड हुआ दैट इज वाई वी एडेड। नेक्स्ट आपका जो है इसे रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट आपने ऐड किया फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ऐड किया। अब इससे प्रॉफिट हो रहा था आपका तो इसको इधर कर तो आपका इसमें सरप्लस आ रहा है आपका 96,800। तो बेटा इस तरीके से ये आपके सिंपल टाइप के क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताए हैं। आपको बस केवल ये ध्यान रखना है कि आपको डेबिट में सारे खर्चे लिखने हैं करंट ईयर से रिलेटेड होने चाहिए और प्रीवियस ईयर वाले आपको लेस करने हैं कोई भी आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर के ऐड करने हैं और बाय में जो इनकम दिखानी है लेकिन 1 ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए। बेटा छोटे छोटे 2-2 नंबर की थ्योरी भी आ सकती है डिफरेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट हुआ या आपके जो है ये कुछ और जो आपके पिकुलर आइटम्स दिए हुए हैं आपके थ्योरी के 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है आपको जितना भी मैंने समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो में शाम को एक और कैश फ्लो की डालूंगी जो आपके पेपर से रिलेटेड होगी शॉर्ट होगी जो आप अच्छे से पेपर से पहले उसको देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई